श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड गांव में हुआ था। रामानुजन के पिता साड़ी की दुकान पर एक क्लर्क थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामानुजन पैदा होने के बाद करीब 3 साल तक बोले नहीं थे और घर वालों को लगने लगा कि वो गूंगे हैं। 1889 में उनके सभी भाई बहनों की चेचक की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। हालांकि रामानुजन बीमारी को मात देने में कामयाब रहे। कहा जाता है कि श्रीनिवास साहब ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी औपचारिक शिक्षा के मैथमेटिकल थ्योरम की खोज शुरू की थी और महज 32 साल की उम्र में गणित के करीब 3900 सिद्धांत बनाए। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 13 साल की उम्र में श्रीनिवास रामानुजन ट्रिग्नोमेट्री में पारंगत हो गए थे। शॉकिंग है, लेकिन 7वीं कक्षा में बीए के छात्रों को ट्यूशन वो पढ़ाया करते थे। गणित में मजबूत पकड़ होने के चलते रामानुजन को सरकारी आर्ट्स कॉलेज में दाखिला मिला और वो स्कॉलरशिप के बलबूते पर पढ़ते गए। कहते हैं दोस्त की दी हुई जीएस की लिखी हुई किताब ने रामानुजन का वो सफर शुरू किया जिसने उन्हें संख्या का जादूगर बनाया। 1913 में ब्रिटेन की प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लिए आमंत्रित किया। हालांकि साल 1919 में हेपेटिक अमीबासिस ने रामानुजन को भारत लौटने के लिए मजबूर किया। वैसे 1919 ही वो साल था जब उन्होंने मॉक थीटा की खोज की, जिससे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली ब्लैक होल को सुलझाया जा सकता है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को दुनिया का सबसे महान गणितज्ञ मानते थे। कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया के प्रतिभावान व्यक्तियों को 100 नंबर पर आंका था और इस लिस्ट में खुद को 100 में से 30 नंबर दिए थे, लेकिन रामानुजन को 100 में से 100 नंबर दिए। सिर्फ 32 साल के थे रामानुजन जब टीबी जैसी बीमारी के चलते उन्हें दुनिया को अलविदा करना पड़ा। उनके सम्मान में साल 2005 से दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक रामानुजन पुरस्कार की शुरुआत हुई, जिसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स रामानुजन पुरस्कार भी कहा जाता है। वाकई शायद ही दुनिया को रामानुजन के बाद अब तक कोई दूसरा गणित का जादूगर ऐसा मिला होगा जिसे रामानुजन के बराबर का जीनियस कहा जा सके। भारत के सबसे महान गणितज्ञ कल भी वो थे और आज भी वो है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।